जनता के मुद्दों पर जनता के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद का जरिया है शो ऊपर वाला देख रहा है। शो में आए मेहमान ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात बिना किसी रोक टोक बेबाक होकर कह सकें, इसके लिए शो में कोई एंकर नहीं होता, जो अपने आप में न्यूज इतिहास का अनूठा प्रयोग है। बंद कमरे में संबंधित मुद्दे पर चर्चा का हर कैमरों में रिकॉर्ड होता रहता है। कमरे में एक बजर भी रखा रहता है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में बजर दबाकर चर्चा को तुरंत रोका जा सके। हमारे आज के मेहमान हैं मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, स्वामी चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी, इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रंजीत रंजन, सांसद कांग्रेस, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी, चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल। आइए सर, आइए। जी जी, वेलकम सर, वेलकम। जी 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 जी। हाँ, आऊँगा। और कैसे हैं? बस बढ़िया, अपना बताएं। बस बढ़िया। लाल बत्ती क्यों है? ये जब ज़्यादा बोलेगा हमें तो बटन दबा दिया जाएगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। आइए साहब, आइए आइए। मेरा भी। आइए, नमस्कार। आइए, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। आइए आइए, सर, वेलकम। स्वागत है। कैसे हैं सर? आइए आइए, कैसे हैं? स्वामी जी पहले आइए। जी, आप कुछ बोलो। मैं कह रहा था कि अच्छा है कि चाहे मीडिया के माध्यम से ही सही एक पैगाम तो पहुंचता है लोगों तक। आज जिस तरह के मामलात, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें धर्म गुरुओं का एक अहम रोल हो जाता है। अब जिस तरह की राजनीति, जितने मामला जो भी चलते रहे, वो एक अलग बात है। वो अपना रोल अदा करें, राजनीति लोग अपना रोल अदा करें। बहरहाल एक अच्छा पैगाम है मीडिया। आइए आइए। वैसे स्वामी जी, आपने बड़ा हिम्मत का काम किया, दाऊद वाला काम। इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए। आपको बधाई। नहीं, सही बात है। जब उसने बम फोड़ा तो ये नहीं देखा कि इसने हिंदू है मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, कैसे? सुस्वागतम। तो इसलिए देखिए, बिल्कुल चक्रपाणी जी बीच में है। धर्म गुरुओं का जो स्थान है वहीं पे वो सर्वोच्च होता है। बिल्कुल। और भारत की माटी का ये उसका मतलब एक तरीके से गुरुता है, उसकी विशेषता है। बिल्कुल होना भी चाहिए। आज का मुद्दा, देश में कौन फैला रहा है अशांति। चर्चा शुरू की जाए। देखिए, आज जो मुद्दा है कि कौन फैला रहा है अशांति, मुझे लगता है पहले तो जो आज हम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, एक बात पे हम सहमत हो जाएं और बिल्कुल बाय वोट कि देश में अशांति नहीं है। इस देश में अशांति कभी हो नहीं सकती है। देश शांत है। हाँ,
कुछ मुद्दे जरूर हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मगर ये मान लेना कि हिंदुस्तान में अशांति है, ये उचित नहीं होगा। और चूंकि हमारे बीच में हम एक ही बहन है हमारी, तो मैं चाहूँगा आप लोग सबकी अनुमति हो तो हमारी बहन आरंभ करे डिबेट। मैं संदीप जी की बात को कहना चाहूँगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जिस अशांति की बात आज हम लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर से हम लोग को हर व्यक्ति को ये अंदर से रखना चाहिए कि देश में अशांति नहीं है। लेकिन हम लोग जिस पोस्ट पर हैं और जिस तरह से, ये नहीं कि कांग्रेस के रीजन में हुआ या बीजेपी के रीजन में हुआ, एक्चुअली में कुछ ऐसे तत्व अब थोड़ा ज़्यादा अपने फन फैला रहे हैं कि आज ये मेरे ख्याल से समय आ चुका है कि हम लोग ये बढ़ ना जाए और इस तरह से मीडिया को कम्युनल में और शांति पे बात नहीं करनी पड़े, इंटॉलरेंस पे। तो मेरे ख्याल बहुत संजीदा होने का वक्त इस बार कि पार्टी लाइन से भी हटकर हमें बात करनी पड़े, तो पहले एक इंसानियत के नाते और देश के लिए क्या अच्छा है, आज मेरे को लगता है कि ये ज़रूरत है कि हम लोग इस पर चर्चा करें और सॉल्यूशन निकालें, चाहे किसी भी पार्टी के हों। सबसे बड़ी बात यह है, संबित जी ने जहाँ से बात कही है, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से करें। दोनों लोग, आप लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार पार्टी के लीडरान हैं आप लोग। शांति भंग कहाँ होती है? जब किसी के जज्बात को ठेस लगाई जाती है तब शांति भंग होती है। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, आप शुरू कीजिए कमलेश तिवारी से, ठीक है ना। कमलेश तिवारी ने जिस तरह से हमारे प्रॉफिट के शान में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, आप गैर मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, अगर वो लेटर हम आपको पढ़वा दें तो खून आपका भी खौल जाएगा, जिस तरह से। लेकिन आखिर नौबत क्यों आई ये बात कहने की? कमलेश तिवारी को आग लगाने वाला उत्तर प्रदेश का एक मुसलमानों का नाम निहाद लीडर है, ठीक है ना। अगर वो बात, भाई उसने बात कही थी संघ परिवार पर, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। संबित जी बैठे हैं, हमारे तिवारी जी बैठे हैं, आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, बीजेपी ने इन लोगों को बाकायदा तौर पे मैदान में फैला रखा है कि हम चुप रहेंगे, तुम लोग आग लगाते रहना। तो वो तो हो रहा है मुल्क में। मालदा जो कुछ हुआ निंदनीय है, पूर्णिया में जो कुछ हुआ निंदनीय है, लेकिन संघ के ऊपर जो टिप्पणी आई वो भी निंदनीय थी। और उसके बाद जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम पे आई, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात खाली मुसलमानों के लिए महदूद नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। और रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा मोहम्मद जिनका नाम, वो उम्मत मुस्लिम में महदूद नहीं है, सभी के लिए उनका एक ताल्लुक़ है। मगर उससे आगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भावनाओं से खेलना इतना आसान है तिवारी जी। आपको मालूम होगा 1.5-2 महीने पहले पूरा पंजाब चल रहा था। क्या हुआ साहब कि साहब गुरु ग्रंथ साहब के जो है पन्ने कुछ फाड़ दिए गए हैं। कभी ये होता है कि कोई आदमी जो है वो आखिरी गुरु गोविंद साहब की ड्रेस पहन लेते, उस पर हमारे यहाँ हो जाता है। कभी मिज़ोरम के अंदर जो है हिंदुओं के खिलाफ ईसाई सामने आ जाते हैं। अलग-अलग वक्तों में जो कुछ हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमको ये तलाश करना है कि इसमें छोटी सी बात को लेके, मैं समझता हूँ कमलेश तिवारी वाले मुद्दे को चक्रपाणी जी ख़त्म कर चुके थे कि भाई उसका ताल्लुक़ हिंदू महासभा से है ही नहीं उसको। लेकिन उसके बावजूद वो एक आदमी जेल में पहुंच गया, देखिए एक आदमी जेल में पहुंच गया, उस पर जो है सख्त कानूनी दफ़ाएं लग गई है। उसके बाद अगर ये कुछ हो रहा तो मैं समझता हूँ कि ये अशांति तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश। दिल्ली साहब, ये तो 2.5 लाख लोग, 30,000 लोग, 40,000 लोग इस विषय पर इकट्ठा हो गए। वो विषय मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति ने आज तक उसका समर्थन नहीं किया होगा कि ये कहा है वो ठीक है। मुझे लगता है किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उसका समर्थन नहीं किया। मकबूल फिजा हुसैन ने जब हिंदू देवी देवताओं के चित्र नंगे बनाए थे तो हिंदू समाज के लोग उसमें कुछ हुए थे, लेकिन वो 2.5 लाख लोग, 50,000 लोग, 40,000 इकट्ठा करके और इस प्रकार का सारा कि जिसने बनाया है उसको फांसी दो, मुझे लगता है फांसी देने की मांग कहीं नहीं उठी है। एक बात नहीं हिंदू धर्म में तो वो सनातन बहुत सारे हैं। देखिए आप सबको बहुत सबको सम्मान के साथ हम बताना चाहते हैं, कमलेश तिवारी का जो बयान आया उसके बाद हमने तुरंत अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग करके और तुरंत निर्णय लिया। और उसके बाद तुरंत ही पहले ही मैंने निर्णय लिया कि तो बहुत ही गलत और बेहुदगी वाली बयान इसने दिया है।
जो किसी भी तरीके से कोई भी सभ्य समाज स्वीकार इसको नहीं कर सकता और हिंदू महासभा तो कर ही नहीं सकता। उसके बाद तुरंत हमने स्पष्टीकरण दिया और हमें उतना ही दुख हुआ जब मैंने देखा कि इस तरह की बातें बोला है, जितना ओवैसी अगर जो हिंदू धर्म के राम और कौशल्या पे बोलते हैं उतना ही तकलीफ हुआ, जितना फिदा हुसैन ने नंगी तस्वीर बनाया और हिंदुओं को दर्द हुआ उतना ही मुझे हुआ कि जितना मोहम्मद पैगंबर पे बोला हमें उतना ही दर्द हुआ, जितना आपको तस्लीमा नसरीन की वजह से दर्द होता है उतना ही मेरे को भी हुआ। तो लेकिन क्यों दर्द हुआ? क्योंकि मैं सच्चा सनातनी हूं और सच्चा पुत्र माँ बाप का वही होता है जो अपने माँ बाप के सम्मान के अलावा दूसरे के भी माँ बाप का सम्मान करना सीखे। ये हमें सनातन धर्म ने सिखाया है और हमने तुरंत आगे बढ़ के उसका वो किया। लेकिन आप देखो, हमने एक भी आप देखो कोई भी संत उसके साथ आज खड़ा नहीं है, कोई भी हिंदू संगठन उसके साथ खड़ा नहीं है। कई लोगों ने हमारा हिंदू संगठन ने फोन भी किया, हमने कहा बिल्कुल साथ उसका नहीं देना है क्योंकि उसने गलत किया है और कानून उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके बाद जो 51 लाख रुपया देने की बात हो रही है, 1 करोड़ की बात हो रही है, तो कहने का मतलब देखो इस प्रकार के लफंडर हर समाज में है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं है, उसकी निंदा बिल्कुल होनी चाहिए। और कोई जाकर के मालदा में अभी आपने जिक्र किया, पूर्णिया में देखो आगजनी कर रहे हैं, तो ये धर्म और मजहब को ये माध्यम बना के, कमलेश को माध्यम बना करके, और हमें लगता है जिस प्रकार से ये अराजकता समाज में फैला रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सख्त कानून बनना चाहिए कि इस तरह के कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, अगर इस तरह की कोई भी आदमी किसी के बारे में अगर वो कहता है, किसी के हर्ट होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, हमारी उनके साथ एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि मतलब दुनिया का कोई मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान दे सकता है। एक इतना सख्त कानून हो कि जो फ़ौरन फांसी हो, तो जिससे कि आगे दोबारा कोई ना कर पाए। अभी इस तरह से आप अगर देखें कि अरबों के अंदर किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहा जाता। अगर कोई कहा, सऊदी अरब के अंदर कानून है, अरबों के अंदर कानून है कि अगर कोई ऐसा करे तो उसको फ़ौरन फांसी की सज़ा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसका ये होता है कि दूसरा आदमी को, दूसरे को, किसी को मौका नहीं मिलेगा दोबारा कहने का। सरकारों अभी जिस तरह से उपद्रव हुए, उन्होंने सरकारी गाड़ी जला दी, उन्होंने थाने फूंक दिए, ये उनके जज्बात थे। सरकार अगर उस पर सख्ती से कार्रवाई कर लेती, गुस्सा किस पर उतारेंगे वो? अगर सरकार टाइमली अगर इस काम को कर देती, पर मुसलमान कंप्रोमाइज गाड़ी जला दिया, थाने में आग लगा दिया, ये जज्बात नहीं है। आप ही बताइए, गिरफ्तार कर लिया, उसको रास्तुका लगा दिया, अब क्या करना चाहिए? क्या तुरंत फांसी लटका देना चाहिए? एविडेंस है नहीं, हमारे यहाँ फांसी का कानून नहीं है, बात को समझना होगा। या तो देव निंदा कानून बनवाइए। हम सुनिए, पीके फिल्म में आमिर खान ने देवी देवताओं का अपमान किया और हर जगह देवी देवताओं का, अल्लाह का नहीं होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, नहीं होना चाहिए। मैंने बोला नहीं है, मैं बोल लूं जरा, फिर आप लोग शुरू कर। या तो देव निंदा कानून बनाने के लिए मुस्लिम समाज आ गया, हिंदू समाज के साथ रहेगी, हम सब पूरा देश साथ रहेगा, कोई किसी का धर्म का मजाक नहीं उड़ाए। नहीं बिल्कुल। मैं जरा देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। मुझे लगता है इस विषय पे बड़े साफगोई से बात होनी चाहिए। और इसलिए देखिए, हम लोग आज ऊपर वाला में इसलिए बैठे हैं, यहाँ हमारे पास बहुत बड़ा समय है, हम लोग हैं, कोई हमारे ऊपर नहीं है, साफगोई से एक एक बात पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरा जो मानना है कि पहली बात तो ये आप मान लीजिए कि इस देश के सेक्युलरिज्म पे कोई खतरा नहीं है। ये इतने वर्षों से चला आ रहा है कि हम ये 7-8 लोग सेक्युलरिज्म को रोज शाम को बचा लेंगे और ये बच जाएगी हमारे बचाने से, ऐसा नहीं है। विषय कोई और है। क्या बदलाव आ गया? मेरे मन में कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या बदलाव आ गया कि वंदे मातरम जो बंगाल से उपजा और हर बच्चे के जुबान पे वंदे मातरम आज से 65-70 साल पहले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वंदे मातरम करके जज्बात के साथ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी सड़कों पर उतरे। आज वो वंदे मातरम अचानक हराम हो गया। देखिए, जो इस्लाम, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं सब हम लोगों को सुनना चाहिए, सब लोग हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लड़ने बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा क्या था कि उस समय एक्सेप्टेबल था? ऐसा क्या हो गया कि 65 साल बाद आज एक्सेप्टेबल नहीं है? इस्लाम तो कोई 100 साल का रिलीजन नहीं है, वो तो बहुत सालों से, वर्षों से है। तो ये 65 साल में क्या ऐसा हो गया? मेरे एक मन में कंसर्न है। ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि देखिए, 3
अभी कुछ दिन पहले मैं और मौलाना साहब दहलवी साहब भी हम लोग बैठे थे डिबेट में, जब डेमोग्राफिक सेंसस आया था कि पॉपुलेशन कितना कहाँ बढ़ा। 3 ऐसे जिले हैं बंगाल में, मुर्शिदाबाद, मालदा और दिंजापुर, जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे चला गया। तो डर क्या हुआ है, ये डिबेट क्यों? अभी फुसा-फुसी में से लोग बात कर रहे हैं, कान में बात कर रहे हैं। हम लोग को ये दिशा निर्देश देना चाहिए कि क्या होगा। डर किस बात का है कि मालदा में 2.5 लाख मुसलमान जब सड़क पे उतर जाता है और वहाँ का जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, आप उसको हिंदू पॉपुलेशन कह लीजिए, आप उसको माइनॉरिटी पॉपुलेशन कह लीजिए, जब पुलिस स्टेशन जल जाता है और बीएसएफ और पुलिस के लोग अपना असला छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई हम तो हाथ खड़े करते हैं, हमारे बस में नहीं है अब, तो ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन सोचती है अब हमारा क्या होगा। ये एक सेकंड, पुलिस भी चली गई, बीएसएफ भी नहीं घुस पा रहा है, 2.5 लाख लोग, क्या हम अब मालदा छोड़ के चले जाएं? आज कहीं ना कहीं इन जिलों में ऐसा लग रहा है कि रिपीट ऑफ कश्मीर तो नहीं होने वाला है। जो देखिए आप इतना बड़ा, मैं एक सेकंड रंजीत, आज बहुत बड़ा मौका मिला है, आप लोग आश्वस्त तो कीजिए देश को। क्यों हो रहे? कश्मीर में धारा 370 खत्म करना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। स्वामी जी, मन में जो बातें हैं मैं ये बातें रख रहा हूं, ये हजारों लोगों की बातें हैं और आज इसको आप लोग संबोधित करें राष्ट्र को। ये बहुत बड़ा चैनल है, इसके माध्यम देखिए लोगों के मन में डर रहता है कि क्या वो कश्मीर हो जाएगा। इस बात से मुल्क को मत डराइए कि वहां माइनॉरिटी में हिंदू आ गया है और मेजॉरिटी में मुसलमान आ गया है। मैं आपसे माजरत के साथ, इतना डराने की वहां के लोगों को जरूरत नहीं है, गलत दिशा में चल रहे हैं। हाँ, तो वहां पोजीशन रखनी चाहिए। और हम वहां के लोगों से कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में एक मिनट में, अगर आपके पड़ोस में कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई रह रहा है तो उसको अल्लाह के नबी रसूल पाक की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करके पहले उस पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। ये वहां होना चाहिए, डराना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो घटना है वो आपके सामने आई, वो पूर्णिया और मालदा की, और दोनों की डेमोग्राफी एक जैसी है। मेरी बात खत्म, संबित जी की बात को पूरा करने के लिए मैंने रखा। आप खुल के बोलने की बात कर रहे हैं संदीप जी, लेकिन थोड़ी सी बू आ रही है। मैं रियली बोल रही हूँ कि आप भाजपा वाली बू आ रही है। अब मैं कहूँ कि मैं कांग्रेस की हूँ तो मैं उस लाइन में बोलूँ। मैं अभी मौलाना साहब भी बोल रहे थे, पंजाब का जिक्र किया, मैं पीछे से पंजाबी हूँ। हम लोग कश्मीरी पंडित हैं जिन पंडितों को निकाला गया, और आज इस आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये जो हिंदू मुसलमान है ये हम लोगों ने नहीं शुरू किया, अंग्रेज शुरू करके गए। और ये अनफॉर्चुनेट है देश का कि आज तक हम उसी में बटे हैं। ये अंग्रेज़ों का मकसद हम लोगों ने पूरा किया। जो बात आपने कही, बू आ रही है इसमें। पंजाब में घटना हुई, मैं भी सरदार हूँ, हम लोग को फौरन से वीडियो आ रहे थे। आप कह रहे थे ना कि जोश आता है, रोश आता है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा में क्या करें? हम एक दूसरे को मार दें? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, मार दूँ? अगर हम इस तरह से करने लगे तो मकसद क्या है? काटमारी होगा ना। मुझे प्लीज एक मिनट, पंजाब में बहुत सारे वीडियो है। अरे आप लोगों ने चूड़ियाँ पहन के बैठे हो, अरे आप वो नहीं कर सकते, आप बादल का डायरेक्ट नाम लेके क्या किया। 8 क्लास में थी, मैं दिल की बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने नाम लिया, अमृत छका। हम लोग को जो सिखिज्म करा जाता है, अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं और उनके पन्ने जो फेंके गए, मतलब मेरे गुरु की बेदबी की गई। लेकिन वहीं पर गुरु के साथ मुझे ये भी मेरे माँ बाप ने और मेरे गुरु ने ही सिखाया कि उस मकसद के लिए मैं एक आपने पन्ने फाड़े तो आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, तो इनको नहीं मारूंगी मैं, सिर्फ आप ही को सजा होनी चाहिए। आज हम कहें कि भाई वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, पूरे हैं, तो क्या सब दोषी हैं? सब दोषी नहीं है। मेन बात ही यही है कि हम अब एक दूसरे को नफरत से देखने लगे। रंजिता जी, आपने पूछा, अच्छा लगा। आपने कहा कि मैंने पॉपुलेशन के कंपैरिजन की और हिंदू मुस्लिम शब्द, मैंने नहीं। मैं समझाता हूं मैंने ये सवाल क्यों उठाया। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर की बात कर रहे हैं, कहाँ प्रशासनिक चूक रहा। देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, उन दोनों को कॉन्फिडेंस में लेना ये प्रशासन का काम है। अगर वहां माइनॉरिटी कोई डर रहा है, जो कि डर रहा है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। ये नहीं मान रही ना। देखिए एक्सीडेंट होता है रोड पे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रंजिता जी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा। देखिए, हम लोग बीच में नहीं बोले, सब लोग अपने समय पे बोले। देखिए, माइनॉरिटी ना भी डरी हो, 2.5 लाख लोग जब उतर आते हैं और जब पुलिस थाना खत्म हो जाता है, तो मेरा मानना है प्रशासन को तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए डरिए मत,
तो पंजाब वहां में भी ममता होना बनर्जी को चाहिए क्या था। कहना था? सुनिए, वहां ममता बनर्जी को कहना था कोई नहीं डरेगा, पंजाब में माइनॉरिटी क्यों हो नहीं या मेजोरिटी हो कोई नहीं डरेगा, पाठक जी, मैं पंजाब में हूं। क्यों और नहीं यहाँ डर पे रहे सब हो? संबित से कानून का। दूसरी बात, भाजपा कांग्रेस मत नहीं, 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 नहीं होने देंगे, की बात नहीं होने देंगे। आपने आपने एक बात कही, मौलाना, एक मिनट, मिनट आपने जो एक बात कही है नहीं, डेमोग्राफिकल में बात करना चाहता हूँ। मैं उस बात को क्लियर कर दूं। आपने जो राष्ट्रगान की बात की है, हिंदुस्तान का वो ऐसा सॉन्ग है कि जब वो गाया जाता है तो दिल फूल जाता है। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है देश में कौन फैला रहा है अशांति। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। मालदा जैसी जगह पे जो भारत में अवैध तस्करी और जाली नोटों जैसी तमाम गैर कानूनी गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वहां पे ये घटना होने का जो संकेत है वो गंभीर है। मालदा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ऐसा संदेह प्रतीत होता है कि जो लोग देश के अंदर कई प्रकार की गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, वो जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं इस चीज को एक सांप्रदायिक आवरण देने का प्रयास कर रहे हैं। No problem. Bengal is a peaceful state. There is no such communal tension or incident. Somebody can tell it politically, this is something. That is not. Even local problem you cannot say this is a communal tension. We don't allow all this. जैसे उत्तर प्रदेश का जो घटना घटा था उसका जैसे निंदा किया उस समय, आज भी इस घटना का निंदा करता है। और आज भी इस घटना में जो लोग दोषी है वो सारे नेता, वो मुसलमान है कि कौन है वो देखने का नहीं है, सबको दंडित किया जाए। These are not isolated incidents. There is a connection from Tonk to Malda when we see that it at every place hostile mob of Muslim society comes on the street. लेकिन कानून व्यवस्था को भी राजनीति के चश्मे से देखा जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नई उन्मादी कार्यशैली है। घटना हुई है, कार्रवाई होगी, चिन्हित होंगे लोग, एफआईआर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भय के वातावरण से और समाज में तनाव पैदा करने की जो लगातार मुहिम है, उसी के तहत राजनीति का एजेंडा बना रही है। सारे के सारे पुलिस रिकॉर्ड चला डाले, पूरा पुलिस चौकी को फूंक डाले, जितना सारे गाड़ी उसमें व्हीकल्स खड़ा था उसके ऊपर आग लगा दी। और जिस स्टाइल से आग लगाया कोई भी एक्सपर्ट बता देंगे, देखने से एक्सपर्ट का जरूरत नहीं, आम आदमी भी का जो सोच है वो भी समझ रहे हैं कि ये इसका एक्सपर्टाइज है ये सब काम करने में। देखिए, मालदा या मुर्शिदाबाद या पूर्णिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये गलत है और इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इसको मैं कंडेम करता हूँ और मुसलमानों से ये मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों के फंदे में ना आए। कमलेश तिवारी ने जो तौहीन रसूल की थी उसकी सज़ा उसको मिली। जिस दिन उसको शाम को ही उसको जेल में डाल दिया गया, उस पर रासू का लगाया गया है, वो जेल में है। देश को जलाने का काम कर रहा हूँ, ये गलत है, इसकी भर्त्सना करना चाहिए। हम लोगों की गर्दन कटवा दी, इसलिए हम सख्त अल्फाज में ऐसे जलील हरकत करने वाला, वो कहीं का भी लड़का हो, मुमकिन वो बायसी का हो या इर्द गिर्द से कहीं से आया हो, जहाँ से भी आया हो, उसने इस्लाम पर एक धब्बा लगा दी। जहाँ तक अभी जिस तरह के जो ये वाक़यात हुए और किसने भड़काया, ये बुनियादी बात है, उसको समझना होगा कि देखिए किसने किसी के जज्बात को भड़काया, उसको भी तलाशना होगा। और चूंकि अभी सबने इसकी मुखालफत है कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी मुखालफत नहीं करी है। देखिए, कोई भी हो, मुखालफत ये करिए कि जिस तरह के आग लगाना, फसाद फैलाना, पहली बात तो ये इस्लाम में है नहीं। और हम सब ने इसकी मुखालफत करी कि ना तो हमें सरकारी किसी थानों को या सरकारी किसी सिस्टम को हम वो करें, नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण, मगर उसको भड़काने वाले जो लोग हैं, जो देखिए एक भीड़ निकल के आई, जज्बात थे निकल के आए, उसको क्या किया, उसको इस्तेमाल किया गया। देखिए, पहली चीज तो ये पीके फिल्म हो या मैं समझता हूं ओ माय गॉड हो। फ्रांस दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा लिबरल कहता है, धर्म की कोई उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी फ्रांस में अगर शार्ली हेब्दो होता है तो दुनिया के जैसा आज़ादी है,
मगर उसी फ्रांस में आप खड़े होकर संबित या में कोई भी कहें कि हॉलोकास्ट इतना कह दें तो हम पे मुकदमा लग जाता, चूंकि यहूदियों ने इतनी पकड़ कर ली है कि आप जैसे हॉलोकास्ट का नाम लेंगे यूरोप की किसी भी कंट्री में आप पे मुकदमा चल के जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार एक ऐसा कानून लेके आए जिसमें किसी भी यानी जिसको कहते हैं ईशदूत निंदा हो, देवनिंदा हो, कुरान के खिलाफ हो, ग्रंथ साहब के खिलाफ हो। जब हम एक कम्युनिटी के लिए दुनिया पूरी यूरोपीय कम्युनिटी और अमेरिका कनाडा तक जो आप होलोकॉस्ट पे कानून बना सकते हैं, तो 1 से 25 करोड़ लोगों के लिए कल कोई कमलेश खड़ा ना हो, कल कोई मालदा ना हो, कल किसी चीज में कल कोई और एक चीज इस सब के आखिर में संदीप इसके आखिर में एक बात कहूंगा, भारत कितना अहम है। सगर पाने जी, भारत कितना अहम है, भारत की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। भले कश्मीरी पंडित वहां से वापस आ गए हों, भले ही जो है अलगाववादी नेता कामयाब हो गए हों, लेकिन कश्मीरी पंडित और कश्मीरी कल्चर जिसको इतना मजबूत है कि आज भी मोहम्मद शफी अपने नाम के साथ पंडित ही लगाता है और आनंद नारायण अपने नाम के साथ मुल्ला ही लगाता है। 11 अगस्त 2012 11 अगस्त को आज़ाद मैदान मुंबई में रोहिंग्या मुसलमान जो कि बर्मा में है, उसका हिंदुस्तान की सरकार से ना कोई लेना देना है, ना हिंदुस्तान की सरकार का कोई पॉलिसी बर्मा में चलता है। उनके ऊपर अत्याचार होता है। आज़ाद मैदान में 1.5 लाख मुसलमान बंधु इकट्ठे होते हैं और आपको वो दृश्य याद होगा जब अमर ज्योति जवान जो हमारे देश के शहीदों का सर है उसको किस प्रकार तोड़ दिया जाता है, डेसिक्रेट कर दिया जाता है, महिला पुलिस के साथ जिस प्रकार, और सबसे बड़ी बात असला छीन के चले जाना। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुलिस केस स्टडी में आजाद मैदान एक केस स्टडी है कि आखिर ऐसे क्यों हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया को रोकने की साजिश क्यों हुई, मुंबई में हुआ। 18 अगस्त 2012 में लखनऊ में जो बुद्ध की मूर्ति है उसको जो तोड़ दिया गया, वो भी रोहिंग्या मुसलमान कहीं और है, मगर हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी तोड़ा जा रहा है। सदाम हुसैन कहीं और है, हमारा कोई लेना देना सदाम हुसैन के साथ नहीं है, मगर यहां बुद्ध की प्रतिमा हिंदुस्तान में तोड़ दी गई। फिर 16 सितंबर 2013 दिल्ली, और ये वाला मैं आपको बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूं, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, दे वर ऑल अंडर सीज। एक तरह से जो शब्बे बारात का जुलूस निकला, इस प्रकार के हालात मौजूद हुए। नहीं, आप इसको आप देखिए, मैं बोल दूं, आप नहीं, आप गलत बयानी मत कीजिए। गलत बयानी नहीं है। सुनिए, यहाँ जब डिस्कस हो रहा है हमारे यहाँ पहली बात तो शब्बे बारात का जुलूस नहीं, मैं रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, मैं भी आपसे रिस्पेक्ट, मैं धर्म का डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट आप विमर्श नहीं कर रहे, विमर्श नहीं कर रहे, आप एकदम सीधा मुसलमान, मैं और भाई हैं, हम दोनों बैठ के सुन रहे हैं ना। संबित जी सब कह रहे हैं कि चीजें संबित भाई, नहीं देखो, मैं बहुत देर से शबे बारात का कोई जुलूस नहीं, मैं बहुत देर से बैठा हूं, वो बाइकर्स एक ताजी खुदा से परे कर शांति। अगर चंद लोगों ने कुछ कर दिया, मौलाना साहब शांति आपसे कह रहा हूं, लेकिन संदीप जी टॉपिक है, रंजिता जी कंप्लीट संदीप जी टॉपिक है, बोलने का अधिकार है ना, यहाँ बोलने का अधिकार है। देखिए बार अशांति फैलाने की कोशिश नहीं रंजिता जी, अशांति के लिए भाईचारे में विमर्श है। आप दोनों से गुजारिश है, हम लोग देखिए, मैं सबसे आग्रह करूंगा, टॉपिक क्या है, भड़काता कौन है? हम लोग यहाँ चूंकि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं मौलाना, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप उड़ीसा से आते हैं, नहीं मेरी अपने आप बात जारी रखें, आप उड़ीसा, रंजीत आप उड़ीसा से आते हैं और आप विश्व हिंदू परिषद से हैं। मेरा कहना है भीड़ कोई भी हो, उसको जब अफवाह आती है, मैं आपको छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, अटल बिहारी अगर आप सुनेंगे बहुत सारी चीजें होगी, शुरुआत कहाँ से, शुरुआत कैसे होगी, मुद्दे पर आने चाहिए कि शांति कैसे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 16 दिसंबर 2011 का वाकयात था। उड़ीसा असेंबली से 300 मीटर के फासले पे बहुत बड़ा मुजाहरा चल रहा था, और भारत की तारीख में, भारत के पूरे इतिहास में उससे शर्मनाक घटना कुछ नहीं थी जब वीएचपी बजरंग और दुर्गा वाहिनी के कुछ लोग उड़ीसा असेंबली में घुस गए थे और असेंबली के वेल को आप करिए ना जी, आप अपनी मना किसने किया? देखो अशांति की शुरुआत कैसे होती है, अशांति की शुरुआत कैसे होती है? नहीं वो तो आपका काम है, प्रोफेशन है आपका प्रोफेशन है। नहीं तिवारी जी, आप इस पे क्या कहेंगे? अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। हाँ तिवारी जी कह रहे हैं आप कीजिए, वैसे बोलने दीजिए ना, आप करते ही हैं। अशांति की जड़ क्या है? देखो, हम सिर्फ मुस्लिम दंगे काउंट करेंगे, हम सिर्फ हिंदू दंगे काउंट करेंगे, यही महत्वपूर्ण। अरे बात तो सुनिए, ऊपर वाला देख रहा है, फल देगा। अशांति की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत अच्छे पवित्र मुद्दे पर
डीयू में आज एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, सही है, ठीक है। वो केवल जन्मभूमि का विषय, मंदिर का कोई विषय हम चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि जिस विषय पर हमें उसी पर रहेंगे हम। वो तो नाम कुछ दिया जाता है, जन्मभूमि पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, केवल उसके एविडेंसेस कैसे, और विद्वान लोग उसमें आए हुए हैं, उस पर कोई उसका विरोध करे, ऐसा कोई औचित्य बनता आए हुए। तिवारी जी माफी चाहता हूं, मैं खड़े होकर आपसे माफी चाहता हूं। विद्वान नहीं चल रही है वहाँ प्लानिंग चल रही है, वहाँ प्लानिंग चल रही है। स्वामी जी ने जो 2016 के लिए कहा है, 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में अपनी बात कर रहा हूं, उसकी प्लानिंग हो रही है। 1 मिनट में मुझे बात, 1 मिनट मुझे बात नहीं, 1 मिनट मुझे बात पूरी कर दीजिए, 1 मिनट बात पूरी कर दीजिए। मैं आप ही बोलना, एक निवेदन है सबसे, रंजिता जी हाथ जोड़ के एक निवेदन है, जब हम सब यहाँ विमर्श में बैठे, सबको अपना हमने देखो, हमने तो बहुत शांति के साथ बात शुरू की और आप शुरू हो गए, तो नहीं, यहाँ शांति मत करिए ना रंजीता जी, अशांति मत करिए, इनको अपना, मुझे अपना विषय रखने दीजिए। आप अपना देखो, ये कोई मतलब नहीं है, ये इसको क्या मतलब है? मैंने क्या कहा, मैं उस सोफे से निवेदन करूंगा टॉलरेंस, इसके बाद भी नहीं, मैं बोले कोई मतलब नहीं, सबसे बोले कोई मतलब नहीं। भारत जो है तब विश्व गुरु हुआ करता था जब धर्मतंत्र राजतंत्र पे हावी था। आज विश्वगुरु नहीं है, क्योंकि धर्मतंत्र पे राजतंत्र हावी है। ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ भी राजतंत्र हावी है, सब लोग बोले जा रहे हैं। सारे स्वामी पार्लियामेंट, अब देखो ऐसा है, संत शासक समाज, संत शासक समाज, ये तीनों की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से समाज में अशांति न फैले। कोई धार्मिक किसी पे कोई आपत्ति करता है तो उस व्यक्ति की, धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है उसको रोको, शासन की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे, और समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के धब्बे न करे, करने वाले को तुरंत बहिष्कार करे और तुरंत चिन्हित करके वो करे। कहीं ना कहीं ये फेलवर है। आप देखो कमलेश तिवारी हुआ, हम लोगों ने तुरंत बयान दिया, कोई धर्मगुरु आज उसके साथ खड़ा नहीं है, कहीं भी आप नहीं देखेंगे कोई नहीं खड़ा है, चाहे कोई भी पार्टी साथ नहीं दे रही है। अब स्थिति है कि लाखों लाखों की संख्या में आने के बाद इतनी संख्या में हर जगह उपद्रव करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। चलते चलते एक बात कह देना चाहता हूं, फिर बाकी आप बोलते रहिएगा। आप जा रहे हैं संबित जी, आप हुकूमत में हैं और आप कांग्रेस अपोजिशन में हैं, हम लोग आप लोगों का साथ देंगे इसमें। हम चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि मिलकर के एक हिंदुस्तान में इतना मजबूत कानून बनाया जाए, देवनिंदा कानून बनाया, बिल्कुल देवनिंदा, वही कानून। हाँ, और इसमें मैं समझता हूं कि कोई किसी की धार्मिक भावना को आग ना करे, इस तरह के कानून। आप मुझे उत्तर देने दीजिए। दादरी में बहुत निंदनीय भत्सनीय काम हुआ, सबने उसकी निंदा की, उसकी निंदा के पेश को देखिए। मालदा में एक चुप्पी रही, अभी हम डिस्कस एक चीज है, एक चुप्पी रही, उसको चलो मार दिया गया। एक केंद्र में मंत्री कहता है कि मैं गो मांस खाता हूँ, उस पर अभी तक निकाल नहीं किया। देखिए भारतीय, हम लोगों ने देखिए लेकिन इस तरह से गो मांस खा के एक मंत्री कहता है, सुनिए देखिए, सब लोग बीच में बोलेंगे, कैसे होगा? अभी आप प्यार से छुरी भोगोगे तो कैसे चुप रहेंगे? नहीं, अरे कौन नहीं, पार्शियलिटी नहीं करो ना, छुरी कहाँ भोगा, प्यार ही बांटा। फिर तो बड़ी सारी बातें। देखिए लाखों की संख्या में बाहर जाके पता नहीं क्या, जहां तक कानून का विषय, लाखों की संख्या में जहां तक कानून का विषय है, हम लोग को प्रोग्रेसिव सोसाइटी होना चाहिए या हमें शरिया लॉ लाना चाहिए, या आप लोग जरूर सोचें। मैं इतना हमारा सबको बोलने की अभी आपने कहा, अरे नहीं, मैंने सुन तो लीजिए। अभी साहब ने कहा कि जैसे अरब देश में है कि ब्लास्फेमी, अर्थात अगर अल्लाह के ऊपर कुछ कहा जाए, ईस के ऊपर निंदा की जाए तो उसे तुरंत मार दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है मारने की नहीं। लेकिन आमिर खान जैसे लोग, साहब ने कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आमिर खान जैसे लोग, ऐसे लोग, कमलेश तिवारी के लोग इस तरह किसी की भावना भड़का रहे हैं, ये तो आपस में देखिए एक बात, अभी 2 चीजें उठी है। डिमांड, हम डिमांड पे एंड करते हैं। डिमांड आज इन्होंने सबने कानून के विषय में कहा, आप बोल रहे बिल्कुल, और हिंदुस्तान में आप फांसी से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मतलब आप तैयार, कांग्रेस में तैयार नहीं बनना चाहिए, फांसी की सजा बस कानून चाहते हैं, कानून तो है, गया कानून आशुका में अंदर। अरे तो आमिर खान जेल क्यों नहीं गया? ये सवाल उठता है, जेल क्यों नहीं गया? बस ये सवाल उठता है। और आमिर खान जेल क्यों नहीं गए? सॉल्यूशन नहीं है, तो देवनिंदा कानून बनना चाहिए।
पूरे मुल्क में देव निंदा कानून बनना चाहिए। देव निंदा मामला ओवैसी का नहीं है। आप वैसे ही सिंबल बना के घूम रहे हैं, प्रतीक बना के घूम रहे हैं। देखिए आप लोग पार्शलिटी कर रहे हैं। अब आप पार्शलिटी कर रहे हैं। किसी को भी नहीं करना चाहिए। सारा साहब आप पार्शलिटी हमारा मुद्दा ये साक्षी आप सुनिए। देखिए दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, इसमें कुछ नहीं रखना है। आप लाखों लोगों की संख्या में लाखों लोगों की भीड़ जुटा करके ऐसा लग रहा है कि किसी वर्ग के खिलाफ गलत है। बात क्या है, मेरा कहना ये सुनिए, फांसी नहीं, देव निंदा कानून ऐसे बने कि कोई आमिर खान, कोई ओवैसी, आमिर खान हो, कोई परेश रावल हो, हम फांसी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखो 51 लाख 1 करोड़ रुपया जिसे कोई कह रहा है जिसे बकरे की सर मांग रहा है, ये तरीके नहीं है। ये लोकतंत्र में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगा। देखिए क्या ओवैसी साहब हो, ऐसे लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसने रासुका लगा दिया। आप रासुका नहीं, आप सुनेंगे नहीं महाराज। निष्ठावादी बात ये है, अगर ओवैसी ने करा ओवैसी जेल गए। कोई अमीर खान कोई भी हो, कोई अगर आमिर खान का आप बात करते हैं तो जिस परेश रावल ने बिल्कुल अदालत के सीन में कहा कि सारे संत जो हैं वो एक तरीके का मॉल चलाते हैं और मंदिरों को जब मॉल कहा, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या अपने और राम मंदिर के खिलाफ बोल रहा है। रिजू को भारतीय जनता पार्टी जो है आज अपने साथ को भी सजा होनी चाहिए। ओ माय गॉड बना करके हिंदू भावनाओं को कितना ज्यादा हाथ दिया गया है। तो इसीलिए एक देव निंदा कानून बने जिसमें कड़ी से कड़ी सजा हो। सुनते तो हो तुम लोग शांति की बात कर रहे हो, खुद अशांति फैला रहे हो। शांति कहां से आएगी? ऊपर वाला अरे भाई सुनिए महाराज, एक सेकंड, ऊपर वाला देख रहा है। अरे महाराज महाराज एक मिनट बैठ जाइए। देश में कौन अरे भाई सुन लो तुम, 2-2 लाख लोग। अरे महाराज एक सेकंड, अरे महाराज एक सेकंड, अरे महाराज एक सेकंड, ऊपर वाला अरे महाराज एक मिनट रुक जाइए। मालदा से लोग, अरे महाराज आपको भी देख, अरे महाराज आपको भी देख, सुनिए, हमें एक बात करनी है, एक अच्छी डिबेट हो रही है, एक अच्छा मौका है, अपनी बात को कह सकते हैं, लड़ने थोड़ी आए। बात यह है कि शांति की बात है। शांति के लिए मैं एक बात कहूँगा कि अभी मुजफ्फरनगर में जब फसादात हुए तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो गए। सरकार अपना काम कर रही थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे, तो मुझे क्या आया कि हम मजहबी हैं, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। सारी सरकार की जिम्मेदारी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने स्वामी चिदानंद जी को परमार्थ निकेतन फ़ोन किया, मैंने स्वामी आचार्य लोकेश मुनि को फ़ोन किया और इन लोगों को फ़ोन करके फादर डोमिनिक को फ़ोन किया। मैंने कहा कि महाराज आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड हम बन जाएंगे और हम चलते हैं, वहाँ अशांति हो चुकी है, शांति फैलाएं। हम 5 लोग इकट्ठे होकर फ़ौरन हमने तय हुआ और गाड़ियों से सीधा कर्फ्यू लगा हुआ था और हम सब ने एक साथ होकर एक आवास के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर जब दौरा करना शुरू हुआ, सारी पब्लिक हमारे साथ आ गई। शांति सब चाहते हैं महाराज। तो मालदा आप जाइए, मालदा जाना चाहिए, मालदा जाना चाहिए। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारी सुनिए महाराज, हमने एक बात कही महाराज, एक बहुत बुनियादी बात, बगल में है। सुनिए, जहाँ इमाम है वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ शांति की बात है। दूसरी बात सुनिए, दूसरा एक बात आपसे पूछता हूँ, इमाम आप भी हैं, इमाम देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूं प्लीज, हमने बात तो वाकया सुना है। हमारे यहाँ देखिए इमाम, हमारी बात सुनिए, हमें यहाँ बात हम भारतीय की बात सुनिए, प्रथा है ही नहीं भारत। देखिए हमारे यहाँ हमें यहाँ पर मैं दोस्त 20 सेकंड बोल लूं, अनुमति हो तो। एक सेकंड उनको इजाजत दीजिए, 1 मिनट 20 आप बोलिए। देखिए आपने आज अच्छे इमाम है, अरे भाई सुनिए ना उनकी बात को। 20 सेकंड बोल। आपने बड़ी बात कही, टाइम मिला रहा हूँ, मजाक में नहीं। देखिए आपने बड़ी बात कही, भारतीयता की बात कही, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, इदम राष्ट्र इदम नमम। ये मेरा राष्ट्र है ना, इसमें मेरा कोई अंश नहीं है, मैं स्वाहा करता हूँ अपने आप को राष्ट्र के लिए। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। देखिए मेरा इतना ही कहना है, अगर हम लोग सब एक ही प्रतिज्ञा कर लें तो सारे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। और वो प्रतिज्ञा है कि संविधान ही सर्वोपरि है, धर्म से बड़ा, सबसे मजहब से बड़ा। देखिए हमारे देश का धर्म संविधान है। अगर हम लोग कुछ नहीं है, धर्म है। देखिए सब देखिए अभी क्या है, इमाम साहब सभी लोग इमाम हैं, आप लोग सुन तो लीजिए। कभी कभी संविधान को मानने वाले राजनीतिक पार्टी स्वामी जी अपने बच्चे को बोलने भी दीजिए। स्वामी देखिए यहाँ सब बड़े बड़े इमाम और स्वामी बैठे, बच्चों को ही बोलने दीजिए।
बच्चों का भी सुन लीजिए, बच्चों को शोषण कर रहे हैं बच्चों बड़े का आप लोग। बड़े बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों को बोलने दीजिए। देखिए मेरा इतना कहना है कि आज टकराव कहाँ है मैं बताता हूँ। बच्चे आजकल नटखट है ज्यादा। मुझे बोलना चाहिए। आपने तो कह दिया कि चलते चलते आखिरी बात आपकी तो हो गई। देखिए आज मेरा ये मानना है, देश राजी होगा, आप भी राजी होंगे कि कहीं ना कहीं टकराव इस पे आ रहा है, या हम कि मेरा धर्म बड़ा या संविधान बड़ा, कानून कौन सा होना चाहिए। आइन अपना संविधान का है। अगर किसी ने मोहम्मद साहब के लिए हो या भगवान राम के लिए हो बुरा कहा, तो हमारे देश का आइन स्ट्रांग है, वो उसे जेल में डालेगा, और जो कानून कहेगा सभी लोग पालन करेंगे। समिति कहाँ डालता है? संसद में डाल देता है। मेरा सिर्फ इतना कहना मैं कंप्लीट कर दूं। मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए यहाँ साहब बैठे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। 4 दिन से साहब के साथ मैं डिबेट कर रहा हूँ। इन्होंने 2 डिबेट में कहा कि भारत भाग्य विधाता जो जनगण मन में है मैं नहीं गाऊंगा, वो आपत्तिजनक है। तो ये देखिए, ये संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है? बताइए, आप बोल दीजिए। आप आज यहाँ हमारे साथ जनगण मन गाइए। मैं बोलता हूँ। देखिए मेरा एक गुजारिश है, हम एंड करेंगे राष्ट्रगान के साथ। स्वामी जी हम राष्ट्रगान के साथ एंड करेंगे। नहीं हम ठीक है, मैं कहता हूँ इस बैठक का समापन राष्ट्रगान से होगा। बिल्कुल राष्ट्रगान से होगा। आप बैठ जाइए ना। नहीं हम बैठेंगे नहीं। हम ये कहते हैं कि अगर हम इस बात को गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा क्या बुराई है? वो भी गाएंगे, वो भी गाएंगे, वो भी गाएंगे, वो भी गाएंगे, वो भी गाएंगे। भारत भाग्य विधाता अगर किसी इंसान के लिए कहा गया, हम नहीं गाएंगे। हमारा मुल्क के लिए कहा गया, आप आरएसएस की लाइन ले रहे हैं। आप वही कह रहे हैं जो आरएसएस का भी इतराज नहीं करेंगे, योग भी नहीं करेंगे, राष्ट्रगान पे कोई समझौता नहीं है। आज का कार्यक्रम योग भी नहीं करेंगे और शांति लाएंगे। झंडा नहीं लगा है। 50 साल तक नागपुर के अंदर आरएसएस ने झंडा नहीं लहराया। आज भी आरएसएस कहता है हम उसको राष्ट्रगान को नहीं मानेंगे। भैया देलवी साहब लहराते हैं। हम 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं। मौलाना साहब राष्ट्र हो, राष्ट्र चिन्ह हो, राष्ट्र का संविधान हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्र का गीत हो, क्या वो सारे जहां तक जो भी हो, हमको इस पे किसी को भी सवाल खड़ा वेरी गुड, ये अच्छा स्टैंड है और हम इसका स्वागत करते हैं। भारत भाग्य विधाता मैं कहता हूं, और भारत भाग्य विधाता का मतलब भारत है। बोलिए एक सेकंड। देखिए सारे जहां से अच्छा, देखिए मैं तो कहूंगा उससे, और सारे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान में पढ़वा दिया। सारे जहां से अच्छा गाने वाला वो तो चला गया पाकिस्तान। मैं नहीं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान भागे, इसलिए आप जनगण मन एक सेकंड, एक बात को क्लियर करना जरूरी है महाराज। एक बात इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रगान हमारा भारत का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान है, हम सब राष्ट्रगान, एक सेकंड, हम जो है देखिए, हमको उसका सम्मान करना है। हमने कोई भी उसकी मुखालफत नहीं करते। बिल्कुल पहली बात, राष्ट्रगान आपने जैसे कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, और समापन हम उसकी कभी समापन राष्ट्रगान बात करेंगे, और आज हम राष्ट्रगान के साथ उसको आज वो बात बिल्कुल देखिए राष्ट्रगान हमारा है। जहां तक एक बात कही थी कि अगर लफ्ज़े भारत भाग्य विधाता, कोई एतराज नहीं है। सुन तो अरे भाई यार, किसी पर्सनल आदमी के लिए कहा गया है जो नहीं कहा ना। अगर मेरे भारत के लिए कहा गया है, सरकार आप ठीक कह रहे हैं। अब इसको अंत हम आप देखिए, अब सुखद अंत, इस पूरे चर्चा का सुखद अंत हम राष्ट्रगान के साथ भारत माता को याद करते हुए एकता के साथ चलिए आइए। और चूंकि रंजिता जी हमारी एकमात्र बहन है, आप इसको आरंभ करिए, हम आपके पीछे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, जब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
माता की जय, भारत माता की जय, भारत अच्छा जी माता बैठिए, की एक सेकंड, एक बात। अब समाप्ति के बाद बैठना हो सकता जय है। हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बाद भारत भारतीयता, भारत और भारतीयता, ये है असल बुनियादी बात।